कोशिका विभाजन में कोशिका चक्र में बता रहा था कि एक होती है इंटरफेज अंतरालावस्था और एक होती है माइटोटिक फेज। अंतरालावस्था में हमने बताया था कि उसकी तीन उप अवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2 फेज। G1 फेज के बीच में ही एक G0 अवस्था कभी कभी आ जाती है। G0 अवस्था इसको निष्क्रिय चरण कहते हैं। इस सब जगह सिलेबस में नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। G0 इसको कोसेंट स्टेज कहते हैं। कुछ वयस्क जंतु जो होते हैं उनकी कुछ कोशिकाओं में, जैसे हृदय कोशिकाएं, उन विभाजन नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं और भी ऐसी होती हैं जो विभाजन की क्षमता को समय खत्म कर देती हैं, तो नहीं करती हैं, तो वे जीवन अवस्था से कुछ समय के लिए बाहर निकल करके G0 अवस्था में निष्क्रिय चरण में चली जाती हैं। इस अवस्था में कोशिकाएं अपनी मेटाबॉलिक क्रियाओं में सक्रिय तो रहती हैं, उपापचय की क्रिया सक्रिय रहती है, लेकिन विभाजन थोड़े समय के लिए रुक जाता है और उस अवस्था को हम कहते हैं कोसेंट अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। अब देखो, अगर कोशिका विभाजन हो रहा है तो कोशिका विभाजन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, सपोज कीजिए कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, सामान्य रूप से कोशिका विभाजन हो रहा है तो शरीर की वृद्धि हो रही है, ऊतकों की मरम्मत हो रही है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की पूर्ति हो, कोशिका विभाजन के महत्व हमने 2-3 पॉइंट बताया। लेकिन किसी कारणवश अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? ऐसा है कि कोशिका विभाजन होने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ जानना है। कोशिका विभाजन के नियंत्रण और नियमन, कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए कोशिकाओं में कुछ जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स हमने बताया कि डीएनए के बने रहते हैं, डीएनए पर ही लोकस एक रचना होती है जहाँ विशेष जीन पाए जाते हैं। तो ये जीन क्या करते हैं कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन के लिए कुछ जीन ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है। और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित न करके रोकने वाले प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे जीन्स होते हैं, जीन्स ऐसे जीन्स हमने बताया कि जीन्स जो होते हैं डीएनए के बनाते, तो कुछ प्रोटीन के निर्माण संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कोशिका विभाजन के लिए प्रोटीन्स बनाने का निर्माण करते हैं, और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कोशिका विभाजन को रोकने वाले प्रोटीन्स बनाते हैं। अब कुछ बाह्य कारक, जैसे विषैला गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ है, जैसे धूम्रपान है, या रेडिएशन कोई आ रहा है, ये कुछ बाह्य कारक हो गए जो जीन्स जो क्रियाशील है उस जीन्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कुछ बाह्य कारक जीन्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, जिससे कोशिकाओं का विभाजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। अब यह अनियंत्रित कोशिकाएं जो हैं बार बार लगती हैं विभाजित होने, बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनियंत्रित जब हो जाती है तो शरीर के किसी भी अंग में अभिन्न कोशिकाओं का, अभिन्न डिफरेंशिएटेड सेल्स का गांठ जैसी रचना बन जाती है, समूह इकट्ठा हो जाता है, उसको ट्यूमर कहते हैं। अनियंत्रित कोशिकाओं का क्या हो जाता है? एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा समूह बन जाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। बार बार विभाजित होने से इस प्रकार की असामान्य वृद्धि को नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल होगा तो ट्यूमर नहीं बनेगा, एब नॉर्मल होगा, कोशिकाएं बार बार विभाजित हों, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। अब ये ट्यूमर जो है, ट्यूमर क्या होता है? असामान्य वृद्धि है। प्रारंभ में शुरू में ट्यूमर क्या होता है? अहानिकारक, अनहार्मफुल गांठ के रूप में रहता है, जिसको डॉक्टर के यहाँ जाकर के शल्य चिकित्सा, चीरफाड़ जिसको कहते हैं, सर्जरी के द्वारा उस गांठ को निकाल दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, परंतु जब कभी इस अहानिकारक गांठ कभी ऐसा भी होता है कि अहानिकारक, अनहार्मफुल गांठ है, उसकी कोशिकाओं में, वो तो कोशिका ही है, कोशिका से गांठ बनी है, उसकी कोशिकाओं में कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जीन उत्परिवर्तन होता है, जीन म्यूटेशन,
म्यूटेशन क्या होता है? अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, बाह्य कारकों के प्रभाव से उसमें म्यूटेशन आकस्मिक परिवर्तन होता है ऑन्कोजीन्स में, और जो उत्परिवर्तन होता है तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है ऑन्कोजीन्स में बदलते हैं, ONCOGENES। प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण हो जाता है, ऑन्कोजीन्स में बदलते। ये ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। ऑन्कोजीन्स वाली कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। ऑन्कोजीन्स कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। ये कैंसर कोशिकाएं, इसको हम मेटास्टैटिक सेल्स भी कहते हैं। और अहानिकारक, इस प्रकार अहानिकारक जो हार्मफुल नहीं था वो अहानिकारक ट्यूमर जो है कैंसर में बदल जाता है, कैंसर हो जाएगा। यही कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, यहाँ समझ लीजिए, अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही कैंसर का कारण है। पहले अहानिकारक गांठ बनेगा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा तो शरीर के किसी भाग में, कभी कभी उस अहानिकारक जो गांठ बनती है उस गांठ की कुछ कोशिकाओं के प्रोटो ऑन्कोजीन्स बाह्य प्रभाव से, बाह्य वातावरणीय कुछ प्रभाव होते हैं, जिसमें धूम्रपान है, कोई विषैला पदार्थ शरीर के अंदर जा रहा है, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, कुछ रेडिएशन हैं, ये बाह्य प्रभाव डालते हैं तो ऑन्कोजीन्स, वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है म्यूटेशन के फलस्वरूप किसमें बदलेगा? ऑन्कोजीन्स में। तब तक तो अभी अहानिकारक था, लेकिन ऑन्कोजीन्स जो हो गया ये कैंसर का रूप ले लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है, इसको मेटास्टेटिक कहते हैं। और ये कोशिकाएं जो है कैंसर की अपने स्थान से मुक्त होकर के रक्त में चली जाती हैं और रक्त के परिवहन के द्वारा दूसरे अंगों में पहुंच करके द्वितीयक ट्यूमर बना लेती हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार द्वितीयक ट्यूमर बन जाता है, खून के द्वारा जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जीवों में लगभग 20 जोड़ी प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। इस जीन्स में म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले कारकों को हम कार्सिनोजन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अनियंत्रित जब कोशिका विभाजन होगा, जब नॉर्मल सेल डिवीजन होगा तो कोई बात नहीं है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन से गांठ बन जाती है और वही गांठ जो ट्यूमर पहले अहानिकारक रहता है, उसके प्रोटो ऑन्कोजीन्स की कोशिकाओं में म्यूटेशन उत्परिवर्तन होता है जिससे ऑन्कोजीन्स में परिवर्तित हो जाते हैं और ऑन्कोजीन्स को ही हम कैंसर कहते हैं। और ये कोशिकाएं रक्त परिवहन द्वारा शरीर के किसी भाग में चली जाती हैं और एक कैंसर कोशिकाएं, इस तरह से कैंसर का निर्माण हो जाता है। बस यहाँ पर यही